पवित्र आत्मा किसको कहा जाता है, लक्ष्मी को या माया को? नंबर 1 पवित्र आत्मा उसको कहा जाता है जो एडवांस ज्ञान लेकर के एडवांस तरीके से चल करके फिर पवित्र बन के दिखाए। एक आत्मा है सिर्फ नारायण को फॉलो करते हैं और एक आत्मा है नारायण को भी फॉलो नहीं करती, वो अकेला रहती है, तो वो भी तो पवित्रता है। नहीं, किसी को भी फॉलो नहीं करती। किसी को फॉलो नहीं करेगी माने किसी को याद ही नहीं करती। एक को याद करना है कि नहीं करना है, और एक की मत पर चलना है कि नहीं चलना है? चलना है। माया तो मुरली में तो बोला है नारायण को याद करना है सबसे अच्छा पुरुषार्थ वो लक्ष्मी बनने के लिए है। वो लक्ष्मी बनने के लिए किसको, कौन लक्ष्मी बनने के लिए? लक्ष्मी बनने के लिए अगर हम लक्ष्मी बनना चाहते हैं तो सिर्फ नारायण को याद करेंगे तो फायदा। लेकिन माया नारायण को भी याद नहीं करती, लेकिन उनको ताकत तो मिल गई। माया ही तो नारायण को सबसे ज्यादा याद करती है, लेकिन दुश्मन के रूप में। हाँ, अगर नारायण झुके तो सारी दुनिया झुक जाए। हाँ, और कहाँ से आगे वो संकल्प कर्म उठाने के लिए कि नारायण भी मेरे सामने झुके। उसको पत्नी जो बनाया हुआ है, पत्नी बनती है तो संग का रंग नहीं लेती है सबसे ज्यादा। माई माँ जगदम्बा है, जगत की अम्बा है, तो सबसे ज्यादा संग का रंग नहीं लेती है, तो पावर नहीं आएगी। अरे सारी दुनिया उनके सामने झुकती है। सारी दुनिया जगदम्बा के सामने झुकेगी या नहीं झुकेगी? झुकेगी। माया के सामने सारी दुनिया झुकना पड़ता है, झुकती नहीं है। राम वाली आत्मा नहीं झुकती है, सूर्यवंशी आत्मा नहीं झुकती है। सारी दुनिया में तुमने सूर्यवंशियों को छोड़ दिया, सारी दुनिया में से तुमने सूर्यवंशियों को निकाल दिया। बाबा अगर वो पाठ नहीं चला तो ये सिद्ध नहीं हो जाएगा कि बुद्धि के सामने मन संपूर्ण रीति से सरेंडर हुआ और मन के सामने बुद्धि संपूर्ण रीति से सरेंडर हुआ, ये दोनों पाठ चलना। मन के सामने बुद्धि सरेंडर होती है, इसका मतलब बुद्धि जो है सात्विक है ही नहीं। एक समय तो वो भी तो चलना है। जब चल अज्ञानता में है तो चलेगी। शूटिंग पीरियड में तो होना, शूटिंग पीरियड में जो होना है वो तो अज्ञानता की बात हो गई ना। अगर अज्ञान है तो होगा। हम शूटिंग जानबूझ करके खराब शूटिंग क्यों करें? नहीं, मतलब मेरा कहने मतलब है कि जो नंबर 1 बुद्धिमान आत्मा है नारायण, वो एक समय में मन के सामने माया के सामने संपूर्ण रीति से सरेंडर। नारायण वाली आत्मा नंबर 1 बुद्धिमान नहीं है। नारायण ही बनता है नंबर 1 बुद्धिमान। नंबर 1 बुद्धिमान आत्मा शिव है। शिव मन और बुद्धि से परे होता है। हाँ, वो बुद्धि से परे, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तुम कह रहे बुद्धि से परे। वो मन नहीं होता है। शिव को मन नहीं है। मन उसको हो जाए तो फिर वो 84 के चक्कर में आने लगेगा। वो मन से परे है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। लक्ष्मी नारायण चित्र में देखें तो मन और बुद्धि से परे रहते हैं शिव। लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या देखा जाए? लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या देखा जाए? मन हुआ लक्ष्मी और बुद्धि हुआ नारायण। मन को लक्ष्मी कैसे कह दिया? क्योंकि ब्रह्म बाबा का ये साक्षात्कार हुआ था। ब्रह्म बाबा को माया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, माया का चित्र नहीं। मन जो है वो लक्ष्मी नहीं है। मन जो है वो ब्रह्मा है। तो इस प्रवृत्ति मार्ग में मन नहीं करेंगे लक्ष्मी को। मन जो है मन से तो मन को तो उन्होंने जीत लिया। मन कैसे कहेंगे? लक्ष्मी नारायण तो मन को जीते हुए हैं, मन को कंट्रोल कर लिया, संकल्पों को जाम कर लिया, इसलिए इसे प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी को मन थोड़े ही कहेंगे। प्रवृत्ति मार्ग में पति पत्नी को मन और बुद्धि नहीं कहेंगे। नहीं, अब तक तो जो प्रवृत्ति मार्ग, जो सत्युग का प्रवृत्ति मार्ग है, वहाँ मन की बात ही नहीं, मन मर्ज हो जाता है। बुद्धि में काम नहीं करता। कहाँ बुद्धि? मानो बस इतने जितना जरूरत पूर्ति है उतनी बुद्धि काम करती है, ज्यादा फालतू बुद्धि क्यों चलाना? सात्विक बुद्धि है। बुद्धि अपना बस इतना एकाग्रता का काम करती है कि हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है।
आत्मिक दृष्टि में देखने की बुद्धि है। इतनी बुद्धि है कि हमारा ये साथी है, ये जीवन साथी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब भी विचारी बुद्धि है। हमने तो एक मुरली में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मी को भक्ति, नारायण को भगवान कहा जाता है। हाँ, वो मुरली ला ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा। तो तुम्हारे भूत ने पढ़ करके ऐसे ही तुम्हें बुद्धू बना रहा है। लक्ष्मी को मन नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को मन कहेंगे। त्रिमूर्ति है ना, 3 शक्तियां, आत्मा की 3 शक्तियां हैं। जैसे मन, बुद्धि, संस्कार, ऐसे ही शिव की भी 3 शक्तियां हैं। मन ब्रह्मा, बुद्धि शंकर और संस्कार शक्ति विष्णु। हर आत्मा को 3 शक्तियां होती हैं। हर आत्मा त्रिमूर्ति रूप है, त्रिमूर्ति कार्य करती है। सुप्रीम सोल भी त्रिमूर्ति से कार्य कराता है, उसकी भी 3 शक्तियां हैं, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। हाँ, ब्रह्मा संपन्न होकर के जब मन परिपूर्ण हो जाता है, संपन्न स्टेज को प्राप्त कर लेता है, तब वो बुद्धि में मर्ज हो जाता है, ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है। विष्णु का मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी जो है वो अपनी विचार सरणी जो चल रही है, वो सब विचार सरणी खलास। नारायण में अपने को संकल्प में, नारायण के संकल्पों में अपने को मर्ज कर देती है। वही तो हम कह रहे हैं, लक्ष्मी क्या करते हैं, सिर्फ नारायण के संकल्पों में अपने को मर्ज कर देती है। तो मन रहा ही नहीं, सिर्फ नारायण के सामने मर्ज कर देती है। वही पवित्रता, मैंने किसी और को नहीं देखनी है। हाँ, ये पवित्रता। और दूसरी आत्मा है नारायण के संकल्प में मर्ज नहीं करती, किसी से के सामने भी मर्ज नहीं करती, वो भी तो एक पवित्रता। जो मर्ज नहीं करती है वो द्वापर युग में जाके जन्म लेगी, सतयुग त्रेता में जन्म ही नहीं लेगी। जन्म नहीं लेंगे, लेकिन वो भी तो एक पवित्रता है। हाँ, तो ऐसी भी तो पवित्रता है जो आखिरी जन्म में जन्म लेगी, द्वापर में भी जन्म नहीं लेगी, कलयुग में भी जन्म लेगी, एकदम कलयुग के अंत में आके जन्म लेगी, वो भी तो पवित्रता है। ये क्या बात हुई? लेकिन पवित्रता एक 16 कला संपूर्ण पवित्रता और एक कला हिंत की पवित्रता, एक 8 कला की पवित्रता, अंतर नहीं है। आज भी पवित्र आत्मा जन्म ले रहे हैं ना बाबा? है, आज भी पवित्र आत्मा जन्म, हाँ, पवित्र आत्मा अभी भी जन्म ले रही है। 16 कला संपन्न। हाँ, देवता धर्म की आत्मा अभी भी आ रही है ऊपर से। माया के सामने बीज रूप आत्माएं सभी खड़ा हो जाते हैं, मेरे सामने झुको, लेकिन वो झुकेगी नहीं, क्या पवित्र शक्ति नहीं है? माया के सामने सभी माला के आत्माएं खड़े हो जाएंगे कि मेरे सामने झुको। माया के सामने बीज रूप आत्माएं झुकती ही नहीं, लेकिन झुकना पड़े, तभी तो दिखाएगा कि माया के गले में रुंड माना सभी बुद्धिमानों का संगठन आप जीत लिया है, अपने गले में लगा लिया। माया का कोई चित्र दिखाया है? महाकाली, वो तो महाकाली का रूप दिखाया है, जगदम्बा का रूप है। महाकाली मतलब माया ही है? नहीं, महाकाली माने रावण से प्रभावित। जगदम्बा ही जब तामसी बनती है तो रावण से प्रभावित हो जाती है, लीका को पार करके रावण अंदर आ जाता है, उसको परमिशन दे देती है, आ जाओ। श्रीमत की लीका को क्रॉस कर देती है, प्रभावित माने प्रजा। जगदम्बा का जो रूप है वो रावण के रूप में प्रकृति का रूप है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये 5 प्रकृति के तत्व तो रावण के 5 सिर हैं बाईं ओर के, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया के 5 रूप हैं पुरुष मुख। वो भी तामसी बनते हैं तब ये रूप है। द्वापर के आगे में माया भी सात्विक थी। द्वापर की शुरुआत में धर्म को लेकर के कभी झगड़े नहीं होते थे। द्वापर के आदि में गीता में कृष्ण का नाम नहीं था, गीता अनीश्वरवादी रचना थी। बाद में उसमें कृष्ण का नाम जब से डाला गया तब से सृष्टि का पतन ज्यादा हुआ। अभी भी गीता माता की बुद्धि में यही बैठा हुआ है कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल है, राम की सोल गीता का भगवान नहीं है। हमारे 2-5 मिनट का जाती वार्तालाप होगा आपस में। तो उनका कहना था, कि जो जिस धर्म का है उधर उसको मिलवाना ये भी एक भारी सेवा है।
रघुनाथ में ऐसे ही था। हमने ये विचार रखा था कि सभी आत्माओं को आदि सनातन देवी देवता धर्म में लेके आ जाए, और दूसरा सेवा है जो आत्मा जिस धर्म का है उसी धर्म में ले जाके उसको बिठाना, ये एक सेवा है। इन दोनों में कौन सा सेवा श्रेष्ठ है? हमारा लक्ष्य है स्वर्ग की स्थापना करना, तो तभी हो सकता है सुख की दुनिया की स्थापना करना। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम नरक की दुनिया में स्थापना के सहयोगी बने। आर्य समाज कलयुग के लास्ट में आता है। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हम आर्य समाजी धर्म की स्थापना करें और आर्य समाजियों की स्थापना में यूनिटी बढ़ाएं। हमारा लक्ष्य है कि आर्य समाज में से भी जो श्रेष्ठ आत्मा है उनको चुन करके हम सत्युग के आदि में ले जाए। तो वो सभी आत्माएं अपने धर्म को छोड़ के यहाँ आ गए। हाँ आएंगी, जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी उस धर्म की, वो श्रेष्ठ आत्माएं वहाँ से छोड़ करके आ जाएंगे। बाबा ने तो मूल्य में कहा है कि धर्म करे किंतु धर्म ना छोड़े। अगर मैं आर्य समाज का हूँ तो मैं आर्य में ही रहूंगा, आदि सनातन। वो है ही नहीं, वो अपने स्वरूप को भूली हुई है। जो आत्माएं कन्वर्ट होकर के आर्य समाज में चली गई, क्रिश्चियन धर्म में चली गई, इस्लाम धर्म में चली गई, वो इस्लाम धर्म की थी ही नहीं। वो ओरिजिनली थी ही देवी देवता सनातन धर्म की। होंगी तो उनकी पहचान बताई, एक शब्द उनको सुनाएंगे, एक वाक्य सुनाएंगे और खट से कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो संगठन में उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले बाप के पास आएंगे, मनन चिंतन करेंगे, फिर दूसरे संगठन में चले जा रहे हैं। हाँ चले जा रहे हैं, उनको जाने दो, उनको खुशी खुशी जाने दो, उनके पीछे क्यों पड़ना। कच्ची आत्मा उनको कन्वर्ट होने दो। एक बार जिसने ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, बाप को पहचान लिया, फिर उसके बाद धोखा दे करके जा रही है, इसका मतलब वो कन्वर्ट होने वाली पक्की आत्मा है। जो बाप के धर्म के होंगे वो तो एक बार सुनेंगे और फटाक से कन्वर्ट हो। जो तो हमारे कुल का होगा ओ तो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यादा आर्ग्यू नहीं करेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। हमें अपनी जाति को देखना है, हमें दूसरों की जाति को देखना है। ये फिर स्वार्थी हो गया कि क्या स्वार्थी? अपनी जाति को ही देखना। ये रथ के लिए है, ये जो नई दुनिया के लिए जो धर्म स्थापन हो रहा है वो इस रथ के लिए है। नहीं, ये रथ तो खत्म हो जाएगा, स्वार्थ का आएगा। तुम स्वार्थ का अर्थ नहीं जानते हो। पूरे 500 करोड़ आत्माओं को खुशी मिलना है। 500 करोड़ आत्माओं को खुशी एक जैसी नहीं मिलती है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि बाबा 500 करोड़ आत्माओं को एक जैसी खुशी नहीं मिलती है, कभी मिलेगी ही नहीं। 4.5 लाख आत्माओं को भी एक जैसी खुशी नहीं मिलती है, कभी मिलेगी ही नहीं। 16,108 आत्माओं को भी एक जैसी खुशी नहीं मिलती है, कभी मिलेगी ही नहीं। ब्रह्मा की 1000 भुजाओं को भी एक जैसी खुशी नहीं मिलती है, कभी मिलेगी नहीं। उनमें भी 2 ग्रुप हैं, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। 108 आत्माओं को भी एक जैसी खुशी नहीं मिलती है, कभी मिलेगी ही नहीं। 8 आत्माओं को भी एक जैसी खुशी नहीं मिलती। अभी अव्यक्तवाणी में बोला है, जो अष्टदेवों से 2 साल से बात हो रही है, अभी अव्यक्तवाणी में बोला है इस साल नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे रहे हैं। नई दुनिया में आना जाना करते हो तो किससे बोला? अष्टदेवों से बोला ना। तो अष्टदेवों में कुछ तो है आने जाने वाले, और कोई तो उनमें कोई ग्रुप तो ऐसा होगा जो आने जाने वाला नहीं है, वो नई दुनिया बना के बैठा है। तो फिर उनको क्यों कोशिश इच्छा पैदा करे उनके मन में कि तुम भी अष्टदेव बन सकते हो? किनको? बन ही नहीं सकता वो आत्मा। उनके सामने जाके तुम्हें पता है कि क्यों कोशिश करना है कि तुम भी अष्टदेव में आ सकते हो? तुमको पता है? तुमको पता है कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है? नहीं, तो सबके लिए श्रेष्ठ संकल्प करो कि सब बने। हम ये श्रेष्ठ संकल्प करना चाहते हैं कि देखो भाई आप किस धर्म के हैं हमें नहीं पता। आपको नहीं पता न किस धर्म के हैं वो पता, ना आपको ये पता है कौन अष्टदेव में आने वाला है। इसलिए सबके लिए हम ये शुभ भावना करें कि ये भी अष्टदेव में आ जाए, ये भी अष्टदेव में, हम भी अष्टदेव में आ जाए। ये तो भक्त हो गए। नहीं भक्त नहीं, भक्ति की बात नहीं, हर एक के लिए शुभ भावना करना। नहीं 8 है, 10 लोगों को विश कर रहे हैं कि आप लोग अष्टदेव में आ जाए। देखो जब MA पास करते हैं, BA पास करते हैं, 5वां पास करते हैं, 8वां पास करते हैं, तो जो अव्वल विद्यार्थी आने वाला एक ही होता है, लेकिन एग्जाम देने वाले कितने होते हैं? सारे होते हैं। तो सबको मौका दो। तो इसलिए बाबा हम ये चाहते हैं कि आप अव्वल नंबर आने के लिए कोशिश मत कीजिए। टीचर कितना सवाल पूछा तो नेगेटिव संकल्प हो गया दूसरों के लिए, अपने लिए भी नेगेटिव संकल्प है। ये मैं ये कह रहा था, आप क्लास में अव्वल नंबर मत आइए, आप क्लास में टीचर जितना सवाल पूछा गया है उतना जवाब दे दीजिए बस। तो अगर टीचर जितने भी सवाल पूछता है, मुरली में जितने भी सवाल पूछे गए हैं,
या अव्यक्त वाणी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं अथवा एडवांस नॉलेज में बाबा ने मुरली में जितने भी सवाल पूछे हैं उन सबका कोई जवाब देने लायक बन जाएगा तो वो तो नारायण ही बन जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना आपके पास ताकत है जवाब देने के लिए उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए। जब जो आपके साथ आपसे उत्तर देने का ताकत ही नहीं है उनके लिए क्यों प्रयास करते हैं? आप अपनी बात क्यों कहते हैं, मनमत क्यों चलाते हैं, बाबा की मुरली क्यों नहीं पकड़ती? मुरली में कहीं ऐसा बोला है? अव्यक्तवाणी में यही कहा है कि आदि में पुरुषार्थ ऐसा था कि जो पुरुषार्थ ज्यादा करेगा वो ऊंचा जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, हर एक आत्मा अपनी अपनी सीट में फिक्स होना। ये सेंटेंस मुझे फिक्स होना है, फिक्स सुनो, फिक्स होना है, ये भविष्य की बात हुई ना? हाँ, भविष्य की बात, भविष्य की बात तो हुई ना? वही तो हमें पता चलना है कि मैं किस सीट में बैठना है, उसी सीट में जाके बैठ जाना है। जरूरी नहीं है कि मैं ऊंचा और बताओ तुम बताओ कौन सी सीट में बैठना है, बताओ। तो वही तो हमें परखना है। तुम परख ही नहीं पाओगे अभी, न दूसरे परख पाएंगे। वो अपने अपने पुरुषार्थ के बैलेंस के आधार पर स्वतः ही अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपने कर्मों से अपने को प्रत्यक्ष कर देंगे खुद। हम कंपैरिजन क्यों करें कि आप अष्टदेव श्रेष्ठ है, अष्टरत्न श्रेष्ठ है या फिर वो ये श्रेष्ठ है? वो तो बाबा ने कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो बाबा ने कंपैरिजन किया है, हमने थोड़ी किया है। कंपैरिजन तो बाबा ने किया हुआ है मुरलियों में कि अष्टदेव सजा नहीं खाते, हमने थोड़ी किया है। जो बाप ने किया है सो हम बच्चे कर रहे हैं, जो बाप का भाषा वो हम बच्चों की भाषा। हम अपनी अलग से ढपली क्यों बजाएंगे? अरे वो यही बात मुझे मन में खाती है कि तुम्हें खाती है तो तुम अपने को अंदर तौल के देखो कि हम कौन सी बात श्रीमत के अनुकूल बोल रहे हैं और कर रहे हैं और कौन सी बात श्रीमत के बरखिलाफ बोल रहे हैं। मुरली में तो बोल दिया श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। रावण संप्रदाय बनना है? अभी मैं राम संप्रदाय ही हूँ, राम संप्रदाय बनना चाहता हूँ। राम नहीं, अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय है, भूल गए। अभी हम न रावण संप्रदाय में है न राम संप्रदाय में, न रावण की पाला में है न राम की पाला में, हम बीच में हैं, संगम युग में हम ब्राह्मण हैं। अभी न देवता हैं, न देवताई कुल के हैं न राक्षस कुल के हैं। ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं, अब पता नहीं कौन सी कुरी में है। कोई न कोई कुरी में जाएंगे लेकिन ब्राह्मण बनेंगे। और जब भी मैं सोचता हूँ कि सारसिद्ध ब्राह्मण बनना है तो ये अगर हम ये समझते हैं कि हमारा कुल का होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो दूसरे धर्म का ऐसे छोड़े तो हम तो श्रेष्ठ नहीं, हम किसी को समझाएं तो श्रेष्ठ भावना लेकर के समझाएं। ये हमारा कुल का है, हम समझा रहे हैं। फिर बाबा ने पहचान दे दी है, थोड़ा सा सुनाओगे तुम्हारे कुल का होगा तो खट से कन्वर्ट हो जाएगा। समझ लीजिए वो हमारा कुल का नहीं है कुछ। हम क्यों समझ रहे हैं हमारे कुल का नहीं है? पता लग गया तो ये अगर ये पता लग रहा है कि हम उसकी माथामारी कर रहे हैं उसके साथ और वो बिल्कुल समझता ही नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। उसके लिए त्रिमूर्ति का चित्र बताया, सिर्फ बाप की पहचान बताई, ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं बताया, सिर्फ बाप की पहचान दो। बाप की पहचान उसकी बुद्धि में बैठती है। एक दिन समझाया नहीं बैठा, दूसरे दिन समझाया नहीं बैठा, हम देख रहे हैं कि वो उसकी बुद्धि में बाप की पहचान ही नहीं बैठ रही, तो हमारे कुल का है या नहीं है? हमें समझ जाना चाहिए वो हमारे कुल का नहीं है। बाप का बच्चा नहीं है, वो आत्म की स्थिति धारण करने वाला नहीं है। 63 जन्मों उसने मार धार ज्यादा की है, तो फिर उसे छोड़ देना। छोड़ दो। तो ये विश्व सेवा कैसे कहा? विश्व सेवा तभी होगी जब हम अपनी यूनिटी बना लेंगे, अपना घर का सुधार करेंगे। जो आत्मिक स्टेज वाली आत्माएं हैं उनको तो पहले हम संगठन बना लें। अपने घर में आग लग रही हो तो बाहर दूसरे के घर में जाकर के कोई पानी डालता है? अपने घर के बच्चे मर रहे हैं, हम दूसरों को खैरात बांट रहे हैं, रोटी दाल दे रहे हैं जाकर के, ये उचित है? बाबा जब अपने घर पराया घर समझेंगे तो हम वसुदेव कुटुंब के नहीं बने। अपना पराया समझना पड़ेगा ना। जब बाबा ने मुरली में बोला पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार, तुम तो सन्यासी बनना चाहते हो, तुम्हारा घर है ही नहीं, सन्यासी क्यों बन रहे हो? पहले ये बात खत्म करो। क्योंकि वो मुझे साक्षी तक ले जाता है। कहाँ साक्षी है? साक्षी है ही नहीं। साक्षी तो एक शिव है और शिव की वाणी साक्षी, सन्यासी साक्षी होते ही नहीं। सन्यासियों ने तो दुनिया को नीचे गिराया है।
जो साक्षी होता है वो नीचे गिराता है दुनिया को, खुद भी नीचे गिरते हैं, सारी दुनिया को भी नीचे गिराते हैं। शिव खुद भी ऊपर जाता है और सब बच्चों को ऊपर ले जाता है, ऊंची स्टेज में ले जाता है। ये तो मालूम है जाएंगे नंबरवार, लेकिन ले सबको जाता है। जिस नंबर से जाएंगे उस नंबर से आएंगे। इसलिए हम पहले से किसी के बारे में प्रिया का उपाय मस्तिष्क बना करके न चलें कि ये ऐसा ही है। हम पहले सबके लिए शुभ भावना रखें। बस मैं वही यही शुभ भावना रखता हूँ कि देखिए अपने आप को जान लीजिए। जब हम देख, हाँ शुभ भावना रखो, लेकिन रिजल्ट में जब देखने में आ रहा है कि बाप को पहचान ही नहीं रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, सारी जिंदगी हो गया, वो बाप की पहचान उसकी बुद्धि में बैठ ही नहीं रही है, तो हमारा टाइम वेस्ट करना होगा ना। वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी करना जरूरी है। वो बच्चे नहीं रह जाएंगे जो बाप के बच्चे बनने के लिए तरस रहे हैं, वो लेट नहीं हो जाएंगे। बैंक से आगे बीन बजाते हैं। देवता है वो इशारे से समझता है, जो राक्षस है वो तो समझेगा ही नहीं। लेकिन मनुष्य है तो बार बार कहने से समझ जाता है, तो हमें किसको पहले उठाना चाहिए। तो बाबा ने यही कहा कि देवताओं को परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बताएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन राक्षसों को परिवर्तन करना है। पहचान बताई, जो देवता कुल के हैं, देवता है नहीं अभी, देवता कुल की जो आत्मा है वो इशारे में समझ जाएगी, तो उनको परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो राक्षस है सब। जी बाबा, उनको सब सूत्र, उनको सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा सेवा किया तो हो जाएगा, लेकिन जो राक्षस है उनको परिवर्तन करना, तो उसके लिए तो मेहनत लगेगा, टाइम भी लगेगा और एनर्जी भी स्पेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें बाबा की वाणी के खिलाफ बात करनी ही करनी। नहीं, वर खिलाफ नहीं है। बाबा तो कह रहे हैं पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। ये बाबा की वाणी का विरोधाभास नहीं है। बाबा घर के 2 लेवल हो गया, एक तो हमारा लौकिक घर हुआ, तो लौकिक घरों को मैसेज दिया, वो तुम्हारे शरीर का घर है, और दूसरा आत्मा की बात नहीं कर रहे। अभी दूसरा हो गया, अभी एडवांस में तुम तो अपने पूर्व जन्म में क्यों जी रहे हो? पहले तुम ब्राह्मण बनो, वो हो गया, अभी एडवांस में आ गए, तो लौकिक की तो बात ही खत्म कर दो। ठीक है बाबा, अगर एडवांस में आ गए तो परिवार में जो पुराने आत्मे छोड़ के चले गए तो उन्हीं के पास तो गया हूँ कि वापस आ जाए करके। जो परिवार को छोड़ करके चले गए, हाँ, जो परिवार को छोड़ करके चले गए वो स्वतः ही वापस आएंगे, उनकी चिंता नहीं है। तो फिर हम किसको सुधार करें? जो आदि में थे वो तो स्वतः ही आ जाएंगे, तो फिर हम किसको बताएं? बस जो नहीं आए हैं उनको सुनो, जो अभी तक आए ही नहीं है उनका कल्याण करो। जो आए और आकर के चले गए वो पावरफुल आत्मा है, वो पावरफुल आत्मा है, तो उनको समझते हो जो कन्वर्टेड है। अगर वही वो आत्मा ज्ञान में आ जाए तो बाबा के लिए सहयोग बहुत देंगे। ऐसी बात नहीं, अभी लास्ट में और अच्छे बच्चे आने वाले हैं। अंत तक मार्जिन रहेगी श्रेष्ठ आत्माओं के आने की। जो आए और आकर के चले गए तो धोखेबाज हो गए। नहीं चले गए, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंड हुआ हो, ठीक तरह से टाइम नहीं दिया वो भाव को समझने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ उनके दूसरे क्यों नहीं चले गए? माताएं क्यों अंत तक सहयोगी रही बेसिक नॉलेज में शुरुआत में और एडवांस नॉलेज में भी शुरुआत में? क्योंकि ज्ञान में बुद्धि उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ दिल को यूज करते हैं, इसलिए वो बैठते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। जो आत्मा बुद्धि को ज्यादा यूज करते हैं उनको ही ज्यादा ऊपर नीचे जाना पड़ता है इस ज्ञान। बुद्धि को नहीं, अहंकार को ज्यादा यूज करते हैं। अहंकारी को कोई प्राप्ति नहीं होती है। वो नास्तिक बच्चा पसंद भी नहीं करेगा कि मैं बाप से वर्षा लूं,
क्योंकि उसका गुण ही ऐसा है। अहंकारी आत्मा, नास्तिक धर्म की आत्मा, वो तो 100% अहंकारी हो गए। वो इसलिए होते हैं, लेकिन आर्य समाजियों में आधा अहंकार होता है, 50% अहंकार होता है, इसलिए वो 50% प्राप्ति करते हैं। वो बाप को मानते हैं लेकिन देवताओं को मानते ही नहीं, निराकार को मानते हैं, साकार को मानते ही नहीं। जी बाबा, अगर कोई आत्मा पुरुषार्थ करके ये कहे कि मैं बाप से वर्षा नहीं लेना चाहता, मैं बाप से शक्ति लेके मैं क्यों वर्षा पाना चाहता हूँ, आत्मा ये क्यों कहे, ये श्रेष्ठता है कि मैं बाप से वर्षा नहीं लेना चाहता, मैं दूतों से वर्षा लेना चाहता हूँ। नहीं, मैं खुद अपने पैर पे खड़ा होकर वर्षा लेना चाहता हूँ। हिटलर ने ट्राई किया, क्या फेल हो गया। हिटलर ने इच्छा रखा कि अपनी इच्छा से जापान और जर्मनी मिलके भारत पूरी विश्व को कंट्रोल करे। कंट्रोल करके इच्छा क्या है, फिर स्वर्ग स्थापन करें, लेकिन स्थापना नहीं कर पाए, हार गए। लेकिन इच्छा तो रखी कि मैं अपने पैर पे खड़ा होके करके दिखाऊं, तो उसमें गलती क्या है? अहंकार, अहंकार ही। बाप से जो शक्ति मिला है उस शक्ति को लेके स्थापन करना चाहता है, उसमें गलती क्या है? बाप से कहाँ शक्ति मिली? बाप से शक्ति मिली होती तो पास में हो जाता है। आधा पढ़ाई पे पढ़ा, रावण से शक्ति मिली, रावण का वर्षा लिया उसने, तो सारी दुनिया की हिंसा करवा दी। बाप तो हिंसा सिखाता ही नहीं। जहाँ तुम चुप हो जाते हो ना, नहीं समझो हमारी गलती है, तुरंत उसको छोड़ो। हिटलर, नेपोलियन ने रावण का वर्षा लिया है, राम को तो वर्षा ही नहीं लिया। बाबा, मैं राम को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन राम से शक्ति क्या लेना चाहता हूँ। पसंद करने से फायदा क्या है जब फॉलो नहीं किया? वही तो बाबा, राम को फॉलो करके क्या करना चाहता हूँ? हिटलर ने अपने पैरों पे खड़ा होकर स्वर्ग स्थापन करने के पैर थे ही नहीं, रावण के पैर थे। वो किसी को फॉलो नहीं किया, उसने रावण को फॉलो किया, हिंसा को फॉलो किया। हिंसा रावण का काम है, अहिंसक बनाना बाप का काम है। अहिंसक होते हैं देवताएं, हिंसक होते हैं राक्षस, रावण जैसे। तो फिर अमृत निकालने के लिए देवताएं दानों का मदद क्यों लिया? क्या खुद अमृत निकाल सकते थे? नहीं, उन्होंने कहा थोड़ा ही हो, तो दोनों साथ साथ में लगे, दोनों को ये बताया गया कि करो। जैसे कौरवों को भी कहा तुम गीता ज्ञान सुनो, वो पांडवों को भी सुना, वो नहीं सुन सके, नहीं धारण कर सके। अमृत निकालने के लिए देवताएं कितने मेहनत की, उतना ही मेहनत दानव भी किए थे। किया, लेकिन उन्होंने मुंह पकड़ा, उन्होंने सर्प का मुंह पकड़ा। बाबा कोई तो सुनो जी, उन्होंने पकड़ा सर्प का मुंह और उन्होंने पकड़ी पूंछ, माने उन्होंने भगवान को फॉलो किया। और उन्होंने तुमने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा भगवान ने, ऐसे क्यों कही, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, अपनी बुद्धि ज्यादा चलाई। विष्णु बनना अच्छा है या रावण बनना अच्छा है, अनेक सर बनना अच्छा है, या विष्णु की तरह भुजाएं बनना अच्छा है? भुजा माने सहयोगी। सही है, यही बात मुझे अटकती है। जब बाप की दिल तख्त पर बैठते हैं तो बाप सपूत बच्चा खा जाता है, बाप के सपूत बच्चा हो जाता है। अगर वैसी तरह से बाप की दिमाग पर बैठ जाए तो उसको भस्मासुर कहा जाता है। क्यों? वही बुद्धि हो गई उल्टी। बाप के दिमाग में बैठना माने बाप की बुद्धि को कंट्रोल कर लेना, तो बाप बुद्धि हो गया। नहीं, बाप मन बुद्धि से परे नहीं हुआ। बुद्धि को जो कंट्रोल करना चाहता है वो है माया, रावण। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि शिव बुद्धि है, ना कि शिव मन बुद्धि से परे है। शिव मन से परे, बुद्धि से परे नहीं है। बुद्धिमानों की बुद्धि है बाबा। जब बुद्धिमानों को बुद्धि कहा जाता है तो दिल वालों को भी बड़ा दिल वाला है वो। हाँ, दिल वाले बच्चों को पसंद करता है। जब साकार में आता है तो बड़ा दिल वाला है और बड़ा दिमाग वाला भी। तो बड़ा दिल वाला बने। वही तो हमें सवाल उठता है कि क्यों ना बने, क्यों बड़ा दिमाग वाला बने? दिल वाला बने ठीक है, दिमाग वाला क्यों ना बने? तो काहे के लिए बुद्धि चलाते? जैसे मुरली में बोला वैसे चलते जाओ, क्यों कुछ बढ़ा रहे? वही तो बाबा, मुरली पढ़ने के बाद ही मुझे ताकत मिलता है कि मैं अपनी बुद्धि को क्यों ना बढ़ाऊं। अरे
और कभी क्यों दिल वाला बनूं? कभी कहते हो दिल को बढ़ाऊं, कभी कहते हो बुद्धि को बढ़ाऊं। दिल वाला बात के दिल वाला जब साक्षी में बैठता हूँ तो दो दिखाई पड़ता मुझे। मुरली को पढ़ने के बाद मैं दिल वाला भी बन सकता हूँ, दिमाग वाला भी बन सकता हूँ। लेकिन दिल वाला बनता हूँ तो बाप का सपूत बच्चा हो गया। अगर दिमाग वाला बनता हूँ तो भस्मासुर हो गया मैं। ये क्या हो गया? तो क्यों बुद्धि चलाना? जब बाप डायरेक्शन देने वाला आया हुआ, ताकत कहाँ से मिला मुझे? अगर मैं बुद्धि को बढ़ाना चाहता हूँ तो ताकत कहाँ से मिली? मुरली से तो मिला मुझे। मुरली से ताकत नहीं मिलती है, याद करने से ताकत मिलती है। मुरली तो ज्ञान जल है, जल पीने से ताकत नहीं आती है। मुरली रास्ता तो दिखाता है कि कैसे याद करना है। रास्ता दिखाती है, उसमें चलेंगे तभी तो ताकत आएगी असली। अपनी अकल चलाएंगे तो असली ताकत आएगी। बाबा अपनी अकल ज्ञान में चलाने के लिए ताकत तो चाहिए। वही तो मुरली पढ़ने धारणा करने से तो मिलती है। भस्मासुर को उतना ताकत कहाँ से मिला? चलाने के लिए ताकत मिलती है और रावण की ताकत मिलती है। ये बाबा एक ऐसा लग रहा है कि मुरली को सर्वतोपरि समझते हुए मुरली के अनुसार चलना भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। नहीं ऐसे हो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुरली को पढ़ेंगे तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि रघुनाथ भाई तुम चाहे तो दिल वाला भी बन सकते हो मुरली द्वारा। माना मुरली द्वारा जो बाप मिलता है उस बाप द्वारा दिल वाला भी बन सकते हो, दिमाग वाला बन सकते हो। दिल वाला बनोगे तो लोग तुम्हें तारीफ करेंगे, दिमाग वाला बनोगे तो तुम ऊंचे जाओगे लेकिन लोग तुम्हें ताना मारेंगे, तुम्हें तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि तुम भस्मासुर बन जाओगे। लोग पसंद नहीं बनना है, बाप पसंद नहीं बनना है, अथवा पसंद नहीं बनना है। शिव के पसंद बनेंगे तो दिल वाला बने भी तो रुको। बाप ने डायरेक्शन दिया है, लोग पसंद भी बनना है, बाप पसंद भी बनना है और अपनी आत्मा को जो पसंद हो वो भी बनना है। तीनों में पास होंगे तो बाप को प्रिय। जैसे नारायण की शास्त्रों में कहीं भी कोई ग्लानि नहीं, इसका मतलब वो लोग पसंद बना। आत्मा को तो पसंद है ही है कि नर से नारायण बनो, और बाप को भी पसंद है वो बच्चा क्योंकि बाप उसमें प्रवेश करता है, क्योंकि वो नंबर 1 दिमाग बना, इसलिए वो सभी के लिए प्रिय बना। स्वयं उसमें दिमाग होता ही नहीं, और लास्ट जन्म में आके बुद्धू बन जाता है। तो बुद्धू न होने तो 2-2, 4-4 बार क्लासेस में फेल ना होता रहे। उसको बुद्धू गए लास्ट जन्म में आकर भी पत्थर बुद्धि बन जाता बाबा। वो तो ठीक है, वो पार्ट ड्रामा के अंत में के बता रहे हैं, लेकिन इस संगम युग में वो नंबर 1 बुद्धिमान बनता है, इसीलिए तो सभी लोकप्रिय बनता है। संगम युग में नंबर 1 बुद्धिमान नहीं होता है, वो पत्थर बुद्धि होता है। बाबा अगर वो पत्थर बुद्धि होता तो सभी लोग नारायण को क्यों पसंद करते? लिंग जो है ना कलयुग में पत्थर का बनाया जाता है, लोहे का बनाया जाता है। आदि में शुरुआत में हीरे का बनता था, उस समय फिर भी सात्विक था। फिर स्वर्णलिंग बना, सोने का बन गया। फिर रजत लिंग बना, चांदी का बन गया और खाद पड़ गई। फिर कापर बना, ताम्रलिंग बना। अभी ताम्रलिंग भी नहीं बनाता कोई, स्वर्णलिंग भी नहीं बनाता, तो बस लोहा ही लोहा, पत्थर ही पत्थर और मिट्टी इकट्ठी करके बना देते हैं। देवयान की मिट्टी इकट्ठी की, शिवलिंग की पूजा की और ये बात बाबा जब बनाते हैं, शाम को बिगाड़ देते हैं। जब हीरे का लिंग बनाया हुआ है उस समय उस आत्मा को कहेंगे कि नंबर 1 बुद्धिमान आत्मा। जब हीरे का लिंग बनाया ना, हाँ। तो उस समय वो देव आत्मा से वो आत्मा आकर के पुजारी बन जाती है, क्योंकि हीरा स्वयं भी पत्थर होता है। अभी नारायण आत्मा को नंबर 1 बुद्धिमान आत्मा कह सकते हैं या नहीं? उसमें जब शिव प्रवेश है, जब उसमें हीरा है। बाबा जब वो खुद नारायण बन जाता है तो शिव वहाँ प्रवेश होने की दरकार क्या है? नहीं बना था इसलिए प्रवेश हुआ था। नारायण तो अंत में बनता है, पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तब नारायण बनता है। तो जब नारायण बनता है तब उसको बुद्धिमान कहेंगे, नंबर 1 बुद्धिमान। हाँ, तब हीरे का लोकप्रिय बना, तब हीरे का लिंग लोकप्रिय बना, लोकप्रिय बना, खुद का भी प्रिय बना, शिव का भी प्रिय बना। कैसे बना? नंबर 1 बुद्धिमान आत्मा बनने के बाद। नंबर 1 आत्मा शुरुआत में होती नहीं, शुरुआत में नहीं होता, लेकिन पुरुषार्थ करके बुद्धिमान आत्मा ही तो बना। हाँ बना, हाँ बना। किसने बनाया? शिव ने बना, बस खत्म बात। वही कह रहा हूँ। अगर मुरली में उसकी मत पे चलेगा तभी तो बनेगा। हाँ जी, तो वही मुरली मुझे दिखाता है कि रघुनाथ भाई तुम दो रास्ता है तुम्हें, तुम दिमाग वाला भी बन सकते हो, दिल वाला भी बन सकते हो।
अगर कोई आत्मा मेरे सामने दिमाग वाला बन रहा है तो मैं उसे ताने क्यों मारूं, असुर क्यों समझूं? मुरली में क्या बोला है, मुरली में डायरेक्शन क्या दिया है, दिल वाला बनना है या दिमाग वाला बनना है? कौन से बच्चे बाप को पिए? बाबा साकार भगवान। आप एक बात का जवाब दीजिए, यहाँ आपको कौन से बच्चे प्रिय है? दिल वाले बच्चे प्रिय है या दिमाग वाले बच्चे प्रिय है? नहीं, दोनों इक्वल है मेरे। श्रीमत के खिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय क्या अभी मैं शायद मैं अभी भी रावण संप्रदाय में तो हम तुम्हारी बात क्या सुने? हम तो तुम्हारी बात एक कान सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं, समझते हैं कोई सोल प्रवेश है, इसलिए दो बातें कर रहा है। बाबा दो बात नहीं कह रहा हूँ। अभी कह रहा है कि भगवान मेरे सामने बैठा है, अभी कह रहा है मैं एक भी बात नहीं मानूंगा, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मुझे मेरा मन जो समझा है इस मुरली द्वारा वो मन समझता ही नहीं है, मन होता है बेसमझ, बुद्धि समझती है। समझने का काम मन का है ही नहीं। तुम्हें जन्म से जो बुद्धि मिली हुई है वो बुद्धि ही तुम्हारी सबसे बड़ी दात है। मन के ऊपर तो कंट्रोल कर लेना है। जब मन को कंट्रोल करने जाता हूँ तो मेरा मन कहता है कि तुम मुझे बांध के रख रहे हो। तो अच्छी बात है, दुष्ट को तो बांध के रखना चाहिए। तू सन्यासी हो, तू बांध के रखते हो मेरे मन को। दुष्ट को बांध के रखना चाहिए, रावण है। रावण को बांधना तो क्या, मार ही देना चाहिए। तुम मुझे बांध के इसलिए रखते हो क्योंकि तुम्हारे पास ताकत नहीं है मेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, इसलिए तुम बांध के रखना चाहते हो। क्यों इच्छाएं पूरी करें? हम राक्षसों की इच्छाएं क्यों पूरी करें? कोई पतिव्रता स्त्री है और राक्षस सामने हो, उनकी इच्छाएं पूरी करना शुरू करते हैं। नहीं बाबा, ये पति पत्नी के बीच में ले लीजिए। पत्नी कहता है कि पत्नी इच्छाएं पूरी करें, पत्नी पति को कहते हैं। राक्षसी स्वभाव वालों की इच्छाएं क्यों पूरी करें? सीता ने एक गलती कर दी, थोड़ी सी श्रीमत की लीका टूटी और सारा खेल बिगड़ गया। इस बात में बुद्धि को क्यों दोष नहीं देते कि सीता को कंट्रोल क्यों नहीं रखा? सीता को क्यों दोष देना है कि सीता ने श्रीमत वर के खिलाफ चले गए? स्वतंत्र रहो। अरे आप बांध के रखना था सीता को। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, आत्मा आत्मा भाई भाई। वही तो मैं कहने जाता हूँ, जब मैं योग में बैठता हूँ तो मेरा मन मुझे कहता है कि तुम मुझे बांध के रख रहे हो। तेरा मन तुम अलग हो, तुम्हारी बुद्धि अलग है, तुम बिल्कुल अलग अलग कर देते हो, जबकि आत्मा तुम एक ही हो। तभी तो मैं पुरुषार्थ कर सकती हूँ। मेरा मन क्या मैं क्या चीज है, मेरा बुद्धि क्या है। अंदर जो आत्मा प्रवेश है वो मन बन जाती है। एक्चुअली तुम आत्मा बुद्धि हो, इसलिए दो बातें निकल रही तुम्हारे मन से। अब बताइए बाबा कि अगर कोई सोल प्रवेश है तो उस सोल को बाहर कैसे भेजें? सब छोड़ दो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। जो सोल प्रवेश करती है वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली, इसीलिए सब कुछ छोड़ दिया, बस तटस्थ रहो। बस मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मैं बाप का बच्चा हूँ, बस मैं परिवार में रहने वाली आत्मा। वो एक अटक गया बात। मैं तटस्थ हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये यही समझ के बैठा हूँ। मैं आत्मा हूँ और आप लोक में आने वाली जो भी आत्माएं हैं अव्वल नंबर 4.5 लाख, मैं उस परिवार की। मैं परिवार को छोड़ नहीं सकती, अगर छोड़ के रहती हूँ तो मैं उस कुल की हूँ ही नहीं। मैं 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं हूँ, फिर पक्का हो गया। मन में थोड़ा सा बैठ जाता है कि रघुनाथ भाई तू निस्वार्थी नहीं है, तू स्वार्थी है। क्यों? तू स्वर्ग में जाना चाहता है, तू 4.5 लाख में आना चाहता है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हो। और स्वार्थी का अर्थ ही नहीं समझ रहे हो। जो रथ के लिए किया जाता है वो होता है स्वार्थी, जो अपने शरीर रूपी रथ के लिए करता है वो स्वार्थी। अगले जन्म में मुझे एक अच्छा रथ, अगले जन्म ये रथ होगा ही नहीं, ये रथ नहीं होगा। अगले जन्म में मुझे अच्छा रथ मिलेगा, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना, क्या ये स्वार्थ नहीं है? ये रथ के लिए है ही नहीं, ये रथ के लिए नहीं, लेकिन आगे जो मिलना है उस रथ के लिए तो मैं कर रहा हूँ। वो उसको स्वार्थ नहीं कहे, वो तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, वो परमात्मा ने जो दुनिया बनाई है उसका रथ हो गया।
ईश्वरीय दुनिया का रथ हो गया, वो तुम्हारा रथ नहीं है। तुम्हारा रथ तो ये है, इसको कहेंगे स्वार्थ। मैं नहीं कह रहा। इस जन्म के लिए प्राप्ति करना वो है स्वार्थ, इस शरीर के लिए। इसी जन्म में इसी शरीर के लिए जो प्राप्ति हो वो स्वार्थ है। ठीक है, अगर हम ये समझे कि दूसरे जन्म में जो रथ अच्छा रथ मिलता है उसके लिए पुरुषार्थ करना वो स्वार्थी नहीं है। वो रथ तुम्हारा नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा है किसी भी इच्छाओं को ना रखे मन में। किसी भी इच्छा को क्यों न रखे? बाप ने जो इच्छाएं बताई वो इच्छाएं करें। बाप ने बताया नर से नारायण बनना है, अच्छी बात है। मनुष्य से देवता बनना है, अच्छी बात है। जब मैं बाप ने लक्ष्य दिया 84 जन्म लेने वाला बनना है देवता, पक्का देवता बनना। जी बाबा, जब मैं एक सेवा के लिए एक लौकिक दोस्त को बताने गया कि ये ज्ञान ऐसा है, तो वो भाई ने एक ही बात बताया मुझे, मैं कमाई करता हूँ ये सुख भोगने के लिए, तुम ये पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में जाने के लिए, तुम्हारे मुझ में क्या अंतर है? अंतर यह है कि तुम स्वार्थ के लिए कर रहे हो, हम इस रथ के लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरा रथ मिलेगा उसमें जाके आराम से रहो। दूसरा रथ हमारा रथ है ही नहीं, हमारा रथ तो ये है। वो समझता ही नहीं हो भाई परमार्थ क्या होता है और स्वार्थ क्या होता है। परमात्मा ये समझाऊं कि जो श्रेष्ठ रथ है उसके लिए काम करना है। मुझे ये इच्छा नहीं रखना कि मुझे अच्छा रथ मिलेगा उसमें मैं सुख से रहूंगा। पता चल गया ना श्रेष्ठ रथ कौन है? हाँ जी, श्रेष्ठ रथ जो है वो नारायण। जब मैं उस रथ के लिए वो रथ के बारे में जान करके संगठन में बैठता हूँ तो मेरी बातें उनकी बातें बिल्कुल नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। ठीक है, दोनों का अलग अलग। तो इसका मतलब है जो भी कार्य तुम्हारे अंदर जो आत्मा जो नेगेटिव संकल्प ला रही है वो तुम्हारा दुश्मन है। तो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। नेगेटिविटी अच्छी चीज नहीं है, पॉजिटिव रहना अच्छी चीज है। बाबा मैं और ज्यादा पॉजिटिव ही संकल्प तो कर रहा हूँ कि ये भी इच्छा क्यों रखे, उससे भी परे चले जाओ। पॉजिटिव नहीं कर रहे, स्वार्थ के लिए जो कुछ किया जाए वो पॉजिटिव नहीं होता। मैं स्वार्थ के लिए भी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, कर तो रहे सब कुछ स्वार्थ के लिए तो कर रहे हैं। नहीं, क्यों? परमार्थ तो शिव से ज्यादा परमार्थी कौन हो सकता है? तुझे जो जन्मण के चक्र में ही जो सोल नहीं आती है उससे ज्यादा परमार्थी कौन हो सकता है? और उससे ज्यादा परमार्थी भाषा कौन बोल सकता है? और उससे ज्यादा परमार्थ का शिक्षा कौन दे सकता है? ये बिल्कुल सही बाबा, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हमें इच्छा रखे कि आगे हमें मुझे अच्छा शरीर मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, ये इच्छा रख के मैं जो पुरुषार्थ करता हूँ आत्मा के लिए, ये आत्मा के कल्याण के लिए और तो के कल्याण के लिए, स्वार्थ तो नहीं कहा जाएगा। तो ये परमार्थ सेवा नहीं, स्वार्थी तो नहीं है लेकिन परमार्थ सेवा भी नहीं है। परमार्थ है, परम अर्थ है। परम माने सबसे बड़ा परम। सबसे बड़ा परम कौन है? ईश्वर ही सबसे बड़ा परम है। ये ईश्वरीय सेवा हुई जी बाबा, तो ईश्वर के लिए जो करते हैं तो वो हो गया परमार्थ। वही परमार्थ। ईश्वर जो बता रहा है सो करते जाओ। मेरा मन जो कहता है वो नहीं करना है। तुम्हारा मन पता नहीं जाने क्या क्या कह रहा है। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, तुम क्यों सोचते हो? हम तो तन मन धन सब तीनों दे दिया उसको। जब मैं पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन अपने मन को नहीं देता, वो मुझे योग करने नहीं देता। तुम क्लैरिफिकेशन देने वाले होते कौन हो? तुम तो जानते ही नहीं क्लैरिफिकेशन क्या होता है। तुम टीचर हो ही नहीं। बाप से सीखकर मैं अपने मन को तसल्ली देना चाहता हूँ कि ये ऐसा है, तुम चुप रहो। कौन चुप रहे? मेरा मन बीच में ये संकल्प ना करे कि चुप करो। आपसे सीखी किधर रहे जब ये बाप कह रहा है कि दिल वाले बच्चे बनो, और आप आपकी बुद्धि चला के दिल वाले बनना नहीं चाहते, बुद्धि वाले, क्योंकि आप बोल रहे कि मैं ऐसा समझ रहा हूँ, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ मतलब बाप के बरखिलाफ ही चल रहे हैं। जब बाप कह रहे हैं दिल वाले बच्चे चलो, तो उधर ही क्रॉस कर रहे हैं बेसिक में, फाउंडेशन में। अच्छा, सुख की दुनिया बनाने बाप आया है, तो सुख की दुनिया बनाने की तो आप बोलते हैं वो स्वार्थ हो गए। सुख की दुनिया, आज दुखी लोग हैं। एक बात, कितने साल पहले आए थे एडवांस में? 98 में आया था। 98 में बीके, 2001 नवंबर एडवांस में। 98 में जब बीके में आए थे उस समय जो संकल्पों की सरणी चल रही थी और इस समय जो संकल्पों की सरणी चल रही है, उन दोनों में
तालमेल करो, बहुत डिफरेंस आता है। डिफरेंस होता है। हाँ, बहुत बहुत। शुरुआत में ज्यादा सुखी थे कि अब ज्यादा सुखी शुरुआत में बहुत सुखी है? शुरुआत में बहुत सुखी थी। सात्विक स्टेज थी। मैं ये इसलिए मैं अभी जो तामसी स्टेज बन रही है, इस तामसी स्टेज में ही दूसरी सोल प्रवेश करती है। मैं इस स्टेज को भी तामसी इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन ही मुझे पूरा सात्विक स्टेज में ले जाएगा। ये आंख बंद करके आत्मा जो है ज्ञान में आने के बाद 4 अवस्थाओं से गुजरती है शूटिंग पीरियड, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। अभी एडवांस ज्ञान का कौन सा पीरियड चल रहा है? जब हम आए थे तब से ही कलियुग का शूटिंग चल रहा है। नहीं, वो शूटिंग चल रही है, लेकिन वो तो सामूहिक शूटिंग अलग। लेकिन जो आत्मा जब से आती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तब सतो प्रधान गिनी जाती है या तमो प्रधान या रजो प्रधान गिनी जाती है? सतो प्रधान। बस आप जब से ज्ञान में आए एडवांस में, तब आप सतो प्रधान थे। आप उस लेंथ को गिन लीजिए और उसके 4 हिस्से कर दीजिए। बाबा उस समय आंख बंद करके सीधा चला जाता था, लेकिन अब मैं आंख खुल के जा रहा हूँ, तभी मैं ये फ्रिक्शन आता है। उसी समय तुम्हारी सही आंख खुली थी, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा तुम्हें सीधा ज्ञान मिला था। अभी दूसरों के संग के रंग में आकर के तुमने अपनी हालत खराब कर ली। वो देखो अपना कि हम कहाँ किसके संग के रंग में आए। अपने अंदर झांक करके देखो हम किसका संग का रंग ले लिया, कहाँ मांस घूस खा लिया। नहीं बाबा, जब सार सिद्ध ब्राह्मण बनना है तो ये सभी मेहनत तो करना पड़ता है। मेहनत करना पड़ेगी, असली मेहनत कुछ आत्मा होती है जो लंबे समय तक अपनी सात्विकता को बरकरार, वो है योग बल की पावर। और कुछ आत्माएं हैं संग दोष में आकर के और झट से अपनी पावर नष्ट कर देती है। द्वापर युग शुरू होता है, इब्राहिम ऊपर से आता है और सबसे ज्यादा तमो प्रधान आत्मा उस समय कौन सी होती है? किसमें प्रवेश करता है? किसमें प्रवेश करता है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की आधार मूर्त में प्रवेश कर जाता है। वो इतना नीचे क्यों गिर गया? राम वाली आत्मा उसमें क्यों नहीं प्रवेश कर जाता? वो बाप का बड़ा बच्चा है। बड़ा बच्चा नहीं बना कैसे? ज्ञान को ज्यों का त्यों धारण किया तभी तो बड़ा बच्चा बनता है। क्यों? ज्ञान को धारण करें, अज्ञान को धारण न करें, ज्ञान को धारण करें। ज्ञान में अगर मन मत मिक्स कर दी और जिनका संग का रंग लिया उनकी मनुष्य मत मिक्स कर दी तो ज्ञान अज्ञान हो जाता है। सत्य को स्थापन करने के लिए सबसे ज्यादा राम को मदद कौन करता है? इस्लाम धर्म की आत्मा ही मदद करता है। नहीं सही नहीं, सबसे ज्यादा उसको मदद करने वाली आत्मा उसकी जीवन संगिनी बनती है। तो सिद्ध नहीं होगा कि ये बड़ा बच्चा है, तो नहीं, किस आधार से बड़ा बच्चा होगा? सबसे ज्यादा उसको सहयोग करने वाली आत्मा जो है वो लक्ष्मी बनती है। वो तो भावना वाले ग्रुप में हो गए, बुद्धिमान ग्रुप में हो जाए, किसी भी ग्रुप में हो जाए, वो सबसे जास्ती सहयोग करने वाली साबित हो जाती है। मनुष्य के जीवन में पत्नी जितनी सहयोगिनी बनती है, चिरसंगिनी बनती है, उतना और कोई नहीं बनता। अगर जैसे चलाए वैसे चले तो। कहते हैं ना, प्यार से पत्थर भी पिघलता है। भावना, प्रेम, स्नेह, असली प्रेम किसको कहा है? जिसका विश्व तुम आज कर देते, विश्व बन प्यार होता है, उसको सहयोग दिया जाता है, धन से सब कुछ अर्पण किया जाता है। प्यार पे अर्पण किया जाता है, बुद्धि पे अर्पण नहीं होते थे। परम रथ के लिए जब हम कर्म करना चाहते हैं, उस समय परम रथ से भी मदद नहीं लेना चाहते, क्या ये भी गलत है? मदद लेना माने मांगना, वो तो बात सब सही है, लेकिन बाबा की भाषा क्या कहती है वो तो हम बोले।
अपना शरीर पर है या स्व है? स्व है। ये शरीर क्या है? पर है, प्रकृति का बनाया हुआ है या स्व है? प्रकृति ने बनाया है। तो प्रकृति पर है या स्व है? जो प्रकृति की रचना है वो पर है या स्व है? पर है। पर है। हमारा शरीर ही हमारा अपना नहीं है। जिसको हम स्व समझते होना चाहिए उसको हम पर समझ बैठे। शरीर को हम समझ बैठे हमारा अपना है, स्व है, और जो अपना बाप है उसको हम पर समझ बैठे। गड़बड़ी करें, ये सारी गड़बड़ी होगी। अब बाप से भी सहयोग नहीं लेना चाहते। अरे बाप का बच्चा बाप से वर्षा नहीं लेगा तो किससे लेगा? जिससे भी लेगा वो उसका बाप हो जाएगा। किसी बाबा जब हमने संकल्प किया कि परम रथ से भी मदद नहीं लेना, मतलब कोई भी मनुष्यात्मा से मदद नहीं लेना है। अरे भगवान की मदद के बिना तो हम कुछ भी नहीं बन सकते। राक्षस भी राक्षसों के बीच में ऊंच पद नहीं पा सकते। पिता को बच्चे को वर्षा किससे मिलता है? बच्चे को बड़ा कौन करता है? बाप। तो मदद नहीं किया बाप ने? बिना माँ बाप की मदद के बच्चा बड़ा हो जाता है। वही तो कह रहे हो, मदद माना बड़ा होने के लिए जो बाप ने मदद किया वो काफी है। बाद में ये अभी तुम अपने को बालिग समझते हो, अपने को समझदार समझते हो। जो ज्ञान मिला है उसी शक्ति को यूज करके सभी विधर्मियों को बाप के सामने लेके अभी भी सारी सेवा हमारे द्वारा जो करा रहा है वो बाप दादा करा रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, हमारी इतनी अकल नहीं है, हमारी तामसी बुद्धि है। हाँ, सिर्फ प्रस्तुत हो जाते हैं, जो हिम्मत करते हैं वो बस हमारी अपनी चीज है। हिम्मत हमने की, मदद बाप कर रहा है। अब वो हिम्मत अच्छे के लिए कर रहे हैं या बुरे के लिए कर रहे हैं वो दीगर बात है। हम राक्षसों की मदद करने जा रहे हैं या देवताओं की मदद करने जा रहे हैं वो दीगर बात है। वो हमारे कर्म बन जाएगा। अगर हमारे अंदर ये भाव है कि हम पहले अपना परिवार बना लें तो बाप को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये भाव है कि हमारा अपना परिवार तो चलो जब तो बनेगा ही बनेगा, सब शक्तिमान आया हुआ है वो बनाने के लिए, हम बनाए ना बनाए तो भी बन जाएगा, तो हम तो राक्षसों का परिवार बना दें, उनको क्यों न सहयोग दें, क्यों ना हम नास्तिकों को ऊंचा उठाए। तो सीधे को बैठना पड़ा। ये बात छोड़ दो, हम बाप की भी मदद नहीं लेना चाहते। बाप की मदद के बगैर तो हम कुछ बन ही नहीं सकेंगे। असुरों की मदद लेंगे तो फिर हम और नीचे करेंगे। मदद तो नीचे गिराते ही है। अभी हम बच्चे हैं बाप के, हम बालिग नहीं हो गए, सगीर नहीं हो गए। हमको मच्छर और सदस्य बना के ले जाएगा। जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं होती, खत्म। बस हम आत्मा है, बाप के बच्चे जैसे चलाए तो माया मालूम तो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बताइए। हाँ बताओ क्यों पावरफुल हो जाती है? क्योंकि वो सबसे पहले रचना है।
सबसे पहली रचना है। नहीं, वो रचना तब बनती है जबकि पहले सरेंडर होती है बुद्धि। इतने ढेर सारे बच्चे हैं बाप के, अभी भी बुद्धि चला रहे हैं। और जब टाइम आएगा, जैसे ही प्रत्यक्षता होने का टाइम आएगा, सबसे पहले माया खत्म हो जाएगी, इसलिए वो ताकत बन जाती है। बाबा वो सबसे पहले सरेंडर होने का चांस इसलिए मिलता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपोजिशन करती है, बुद्धिमान बनती है, बाप के समान बनती है वो। इसलिए तो उनको रियलाइज हो जाता है, अरे राम के सामने सरेंडर होंगे तो ये सेफ है, तो इसलिए वो पक्का सरेंडर होती है। हमें नहीं होता क्योंकि हमको उतना ज्ञान नहीं है। बाप के बरखिलाफ काम करके कैसे तो बुद्धिमान बनी। माया रावण जो है वो बुद्धि को सरेंडर करता है पहले, लेकिन 100% बुद्धि को सरेंडर करता है माया। और हम क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके मारते हैं, झाट नहीं बनते। मीट कौन सा अच्छा होता है? बकरी काटी जाती है तो बकरी को थोड़ा थोड़ा करके काट दो, न मरे, फिर काटो थोड़ा सा, फिर न मरे, फिर काटो थोड़ा सा, फिर न मरे, थोड़ा थोड़ा करके जीवा करके मार दो, काटो उसे। उसकी वाइब्रेशन कैसे बनेगी? उस मरने वाली प्राणी की दुखमयी वाइब्रेशन बनेगी, सुखमयी बनेगी, दुखमयी वाइब्रेशन बनेगी। और झटके से कट गया, गोश्त तो वो भी है, गोश्त वो भी है। ठीक है बाबा, लास्ट क्वेश्चन है। दो आत्माएं हैं, एक आत्मा है अपनी मन की सारी इच्छाओं को पूरी करके पतित बन चुका है। अपनी दो आत्माएं, कृष्ण की बात करो, बोल के बोल दो। नहीं रामकृष्ण एक ग्रुप में आ जाते हैं और दूसरा हम लोग आ जाते हैं। राम कुमार लोग, कुमार लोग, खोल के करो बात, झिझकते काहे के लिए? रामकृष्ण की आत्माएं अपने मन की इच्छाएं की सारी पूरी करके पतित बन गए। फिर बाद में जब शिव आ गया तो सरेंडर हो गए, तो पूरी वैराग्य आ गया। लेकिन हमारे मन, ये तुमने गलत बोला। रामकृष्ण की आत्मा में दो कैटेगरी। कृष्ण की आत्मा सारे जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूर्ति करके तब ज्ञान में आती है। राम की आत्मा सारी इच्छाएं पूर्ति नहीं कर पाती है, तब वो अपनी बुद्धि को सरेंडर करती है ज्ञान को। तो ऐसे न समझो कि हम अलग कैटेगरी के हैं, तुम्हारी ही कैटेगरी की राम की आत्मा होती है। तो यही इसलिए बोला है कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। सारी दुनिया का विध्वंस भी कर सकते हैं और सारी दुनिया की स्थापना भी कर सकते हैं, सारी दुनिया के विश्व के मालिक भी बन सकते हैं। कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कुमार है? यह कुमारियों ने बोला, अदर कुमारियों के लिए बोला, अदर कुमार के लिए बोला नहीं, किसके लिए बोला? कुमार कुमारी होगा ना विश्व का मालिक बनने वाला।